ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2026 में आया था, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स रिलेटेड, और काफ़ी ईजी था। कहने का मतलब है इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया, पहला डिटरमिनेंट्स है 1 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा 1 cos गामा cos बीटा cos गामा 1 इक्वल टू दिया 0 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा 0 cos अल्फा, है ना, और cos बीटा cos गामा 0। इसमें बोल रहा है देन cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 3/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3/2। ठीक है, तो इतना थोड़ा लेंदी जाएगा। अब इसी में और दो रहा है, ये फर्स्ट है, सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 पहला रो, दूसरे रो में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 3x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 2x माइनस 1 2x माइनस, है ना, जैसा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 1 2x माइनस 1 11 नहीं है 1 है, क्या लिखते हो? आपको दिया इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, तो आपको ये जो है अब इससे बोल रहा है कि क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, या फिर कि एक सही है एक गलत है। ये आप पर 4 ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक काम करो ना, ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इसको ए बी सी मान लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए रखते हैं 1 इंटू ए इंटू बी, A1C और BC1, ये हो गया इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 0AB A0C और BC0, सब लोग मिला लेंगे, ठीक है, सब मिला लीजिए, आपका आंसर ठीक ऐसा आया है। इस टाइप का आपको रखना है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए दोनों तरफ, ये पुटिंग है ना, तो आप सॉल्व कर लो। 1 हो गया, ठीक है, 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, ए माइनस बी सी प्लस बी और ए सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस ए, है ना, माइनस बी सी प्लस बी ए सी। ऐसा आपको सबका आना चाहिए। ठीक है, ये सब तो बनाना आपको सीखना ही पड़ेगा ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 माइनस सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस, ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों आ गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी, सबका इतना आया है। अब देखिए ये ए बी सी और ये ए बी सी दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जा रहा है, मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा, जब इसकी वैल्यू को पुट करोगे ए बी सी के, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि हमारा पहला फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना बोल रहा है 3/2। ठीक है, मैंने बहुत आर फॉल्स ये हो सकता है फर्स्ट। चलिए देखते हैं अभी, है ना, ये हो गया हमारा। अब आपको दूसरा मेथड में आ जाओगे, इसमें इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पी ओ क्यू की वैल्यू को निकालनी है। तो पी ओ क्यू को निकालने के लिए पहले एक काम करो ना, है ना, यहाँ पर यदि x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं ना, x इज इक्वल टू 0, हमको q की वैल्यू पुट मिल जाएगी। चमक रहा है, चलो उसका भी इलाज करते हैं चमकने का। पुट करो x की वैल्यू, यदि 0 आप पुट करते हो ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 माइनस 2, 0 1 माइनस 2 आ जाएगा, थोड़ा सा दूर बना लो। 0 पुट करेंगे -1 -3 -1 0 -3, और फिर 0 पुट किए है तो 3 -1 -1, ऐसा सबका आया है। इतना क्या सभी ने ला लिया है, मिला लो को 0 1 -2 -1 0 -3 3 -1 और -1। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया है, तो ये आ गया है Q। अब इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, तो हो जाएगा 0 -1
ठीक है। तो 1 + 9, ये 0 हो गया है, -1, तो 1 + 9 - 2 हो जाएगा 1, ऐसा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, इक्वल टू Q, तो कितना हो जाएगा, Q = -12। Q -1 होगा। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, अब x की जगह 1 पुट कर दो। इसी में क्या पुट कर दोगे, x = 1। जब x 1 पुट करोगे तो आपका डिटरमिनेंट कुछ कैसा होगा, 1 + 1, मैंने डायरेक्ट 2 लिखते हैं, ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ रहेंगे -1 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे 3 2 5 में से 1 गया 4 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। आसान था ना, 3 2 5 1 6, 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। = P + Q, मिटा लो सबका, 2 2 -1 4 3 0 और 6 1 1। ठीक है, अब x को एक्सपेंड करते हैं ना, आसान था। 3 0 हो जाएगा, -2 है ना, तो 4 -1 4 - 18 = P + Q की वैल्यू पुट कर दो, -12। देखो क्या आ रहा है, 6 - 8 + 14 आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस था, -14 + 14 = P + -12। हाँ, तो 24 आ गया भैया, कितना आ जाएगा, 6 में से 8 गया, 12 + 12 = P। तो P की वैल्यू आ गई हमको 24। ऐसा लगता है दोनों सही नहीं है। P की वैल्यू आ गई 24। जब P की वैल्यू आ गई 24, अब हमको चेक बस करना है, ये कंडीशन लाना है। क्या दिया है, P² = 196 Q², तो नहीं आएगा क्योंकि P की वैल्यू हमारी आई है कितना, 24। इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो 576 आएगा, 196 × Q की वैल्यू 12, तो 576 इसको 108 और फिर 115, 12 और 13, अरे तो बहुत ज़्यादा है, मैंने ये फॉल्स आ गया। तो आने का मतलब होता है बोथ आर फॉल्स, दोनों कंडीशंस लागू नहीं हुआ। ये था आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड, काफ़ी ईजियर क्वेश्चन था। इसमें आपको बस बेसिकली चीज़ें ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। कुछ नहीं था, दिमाग में क्या था, तो बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर करना दोस्तों के साथ, हाँ कमेंट तो करना ही बेटा। नहीं चमक रहा है क्या, अच्छा उतार लो बेटा, दिखा अब। बस वो प्रूफ किए हैं, ये लास्ट वाला ना, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या किए हैं, इसमें जो है P² + 196 में Q किया, क्यों P की वैल्यू और Q की वैल्यू जो आई है उसमें सेटिस्फाई किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।